मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज सुबह सुबह महाराष्ट्र से एक बड़ी दुखदाई खबर आई और दुखदाई खबर यह थी कि 6 बार के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार की एक प्लेन क्रैश के अंदर मौत हो गई। सचमुच खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। डिप्टी सीएम थे, बड़े सौम्य स्वभाव के थे और अजीत पवार का ये प्राइवेट प्लेन सुबह 8 बजे मुंबई एयरपोर्ट से उड़ा था और 45 मिनट तक ये हवा में रहा। इसके बाद 256 किलोमीटर की दूरी तय करके 8:45 पर बारामती पहुंचा था। बारामती पहुंचने पर एयरपोर्ट पर वो जब लैंडिंग करते हुए क्रैश हो गया, जब वो क्रैश होने की कोशिश कर रहा था तब ये क्रैश हो गया। डबल इंजन का ये प्राइवेट जेट था और प्लेन में अजीत पवार समेत 5 लोग सवार थे। इस हादसे में पांचों के पांचों मौत हो गई। एक दुखद हादसा था, सभी लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। ये पूरा मामला क्या था, हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। हादसा आखिर हुआ कैसे था, क्योंकि पुणे से बारामती क्षेत्र में घना कोहरा था जिस वक्त ये लैंड कर रहा था और इलाके में विजिबिलिटी बेहद कम थी। जब विजिबिलिटी कम थी तो बारामती एयर स्ट्रिप पर आईएलएस यानी कि सुविधा नहीं थी इस पर, और इसकी सुविधा के अभाव में मैन्युअली और विजुअली लैंडिंग होती रही है इस एयर स्ट्रिप पर। इसलिए ये विमान बुरी तरीके से हादसे का शिकार हुआ। बारामती एयर स्ट्रिप पर आईएलएस सुविधा ना होने के कारण ये फिसला विमान और सीधा बराबर में जो इस एयर स्ट्रिप के बराबर में जो खाई बनी हुई थी वहां पर यह जाकर टकराया। सीधे रनवे पर नहीं उतरा और लैंडिंग में पहले विमान ने एक घुमाव लिया और घुमाव के बाद यह विमान सीधे रनवे पर नहीं आ पाया और लैंडिंग से पहले विमान ने एक घुमाव लेते हुए जब सीधा होने की कोशिश की तब यह हादसे का शिकार हुआ। लैंडिंग की पहली कोशिश फेल होने का संकेत था। कोहरे में रनवे सही तरीके से लोकेट नहीं हो पा रहा था, फिर भी इसको लैंडिंग कराया गया। लैंडिंग की जब दूसरी कोशिश असफल हुई तब पायलट ने मेडे की कॉल भी दी और ये मेडे की कॉल देने के बाद विमान हादसे का शिकार हुआ। लैंडिंग के दौरान विमान रनवे के किनारे क्रैश हो गया और डीजीसीए सूत्रों के मुताबिक ये एक टेबल टॉप रनवे है, यानी कि टेबल टॉप मतलब कि बिल्कुल सीधा रनवे है, टेबल टॉप टाइप का, और ये थोड़ा सा उठा हुआ है आगे की तरफ। तो इसलिए इस वजह से ये विमान यहाँ पर उतर नहीं पाया ठीक से। करीब 100 मीटर पर विमान का बैलेंस बिगड़ा और विमान रनवे से पहले जमीन से टकरा गया। यानी कि जब ये टेबल टॉप टाइप का है तो ये पहले जमीन एयर स्ट्रिप पर उतरना था, वहां से पहले ये जमीन से टकराया और ये विमान क्रैश हुआ। पुणे से बारामती जो क्षेत्र है उसमें घना कोहरा उस वक्त चल ही रहा था और इस कोहरे का जो कारण था उस वजह से विमान इलाके के अंदर बेहद लो विजिबिलिटी होने के कारण एयर स्ट्रिप ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी और ये यहाँ पर जो सुविधा है एयर स्ट्रिप कोहरे के अंदर देखने की वो भी नहीं है। इसलिए मैनुअली विमान को उतारा जाता है रनवे के ऊपर। तो रनवे में जिस तरीके की यहाँ पर ये लाइट सुपर लाइट कैटेगरी में आता है विमान और 2 डबल इंजन का विमान होता है। ये हाई स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, यानी कि तेजी से चलता है। टॉप स्पीड 534 मील प्रति घंटा की हो सकती है इसमें। इसके अलावा रेंज 2000 से 2032 नॉटिकल मील इसकी जो रेंज है वो है। अधिकतम ऊंचाई 51,000 फीट पर रह सकता है, ये जा सकता है और एक मिड साइज बिजनेस जेट है। ये पूरी तरीके से सुरक्षित माना जाता है। बॉम्बार्डियर एयर स्पेस द्वारा बनाया जाता है ये और 1990 में ये विमान तैयार किया गया था। ये विमान के बारे में कुछ चीजें हैं, कुछ बातें विमान के बारे में बता दें जिस वजह से हादसा हुआ है। उनमें है, एक तो विजिबिलिटी बेहद कम थी, यहाँ पर विमान अचानक नीचे आया था और एयर स्ट्रिप से पहले विमान लड़खड़ा गया था। 5वां है, विमान पर पायलट नियंत्रण नहीं रख पाया और इसके बाद विमान 100 मीटर ऊंचाई पर आया
उठाया दोबारा से, लेकिन एयर स्ट्रिप से पहले विमान जमीन से टकरा गया। जमीन से टकराने के कारण, जैसे आके हमने बताया, एयर स्ट्रिप से पहले ही जमीन से टकराया और इसके बाद क्रैश लैंडिंग होते ही जोरदार धमाका हुआ। हादसे के बाद 4 से 5 धमाके और सुनाई दिए हैं। इसके बाद हादसे वाली जगह पर भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद यह विमान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। स्थानीय लोग पहुंचे लेकिन लपटों से आगे बढ़ने नहीं दिया, इतनी तेज इसमें विमान में आग लगी थी। जो लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं उनमें अजीत पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र, एचसी विदीप जाधव अजीत के निजी सुरक्षा अधिकारी, कैप्टन सुमित कपूर पायलट थे और कैप्टन सांभवी पाठक पायलट थे और पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट थी, जो कि इस हादसे के अंदर हादसे का शिकार हो गई हैं। ये बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन आपको यहाँ पर ये बता दें कि 2014 के बाद कई विमान हादसे हुए हैं जिनमें ज्यादातर वीवीआईपी कैटेगरी के लोगों को अपने जान गंवानी पड़ी है। आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि महाराष्ट्र से जुड़े हुए कई लोग, जैसे कि अगर आप देखें तो 3 जून को केंद्रीय मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम गोपीनाथ मुंडे का दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली जिले के अंदर उस वक्त रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, जब वो एयरपोर्ट जाने के लिए घर से सुबह 6:30 बजे एयरपोर्ट जाने के लिए निकले थे। इसमें वो उनकी डेथ हुई थी। इसके बाद आप अगर देखें तो 8 दिसंबर 2021 को जो देश के सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। 21 जून 2025 को गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की एयर इंडिया के विमान के क्रैश हो जाने के बाद उनकी भी मौत हुई। और महाराष्ट्र पंचायत चुनाव से पहले जो अब ये जो हादसा अजीत पवार के साथ हुआ है, बेहद दुखद है। हालांकि इस हादसे के बाद कई जो विपक्ष के नेता हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, महाराष्ट्र के भी कई नेता हैं, संजय राउत हैं, ऐसे नेता बड़े हादसे पर कई आरोप लगा रहे हैं। लेकिन असल बात यह है, हादसा तो हादसा है, कहीं पर भी किसी भी वक्त किसी के साथ भी हो सकता है। हादसे के लिए कोई वीवीआईपी नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को, कुछ नेताओं को शायद हर बात में राजनीति ही दिखाई देती है। इस तरीके के मामलों में शायद राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के मामलों में जांच होनी चाहिए, जिसकी बेहद जरूरत है। आखिर ऐसा होता क्यों? बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।